कि तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, सारे देवताओं को साथ में ले लो, लेकिन फिर भी निरंतर लोग हिंदू विचारधारा, जातिवाद की विचारधारा, ईश्वरवाद, आतंकवाद और भाग्यवाद की जंजीरों को तोड़कर लोग बुद्ध की शरण में जाते रहेंगे, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। यहाँ लूटपाट हो चुकी है बौद्ध विहार शिविर पे, और इनकी देखो हालत, सब बंदे जी पड़े हैं इस तरीके से। और यहाँ ये झाग दे रहे हैं, ये क्या नाम है, यहाँ भी भाई साहब ये सोते हैं यहाँ पे, और बंदे जी उधर पड़े हुए हैं। देखो ये क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और ये जब यहाँ आए हैं लोग, यहाँ जब पता चला है, पता नहीं रात में क्या क्या इनके साथ किया है। सारा टूटा हुआ पड़ा है बौद्ध विहार के अंदर। ये सारी ये तोड़ा हुआ है, ये सब्बल से तोड़ा है। ये टूटा हुआ पड़ा है, देखिए ये टूटा हुआ पड़ा है। और ये देखिए ये क्या हाल कर रखा है। ये देखिए, ये देखिए क्या हाल, ये क्या है। मैं सर्वप्रथम टीवी के दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं बदन खालिद महास्त्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्व महासंघ, अभी मथुरा जिले के सुरीर गांव के बुद्ध विहार पर कुछ चंद लोगों ने कातिलाना हमला किया, कातिलाना और लूटपाट की। जैसा कि वो व्हाट्सएप पे चेहरा दिखा दे रहे हैं, ये दिख रहा है, लगता है कि पहले उन्हें जहर दिया गया, बाद में उनकी पिटाई हुई और वो सामान को लूटा गया। मैं यहाँ स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ, जब से भारत की धरती पर अयोध्या में श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, वह श्री राम प्रभु जिन्हें पुष्पमित्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने तमाम भिक्षुओं का कत्लेआम करके बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास ही नहीं किया, तमाम बुद्ध विहारों को ध्वस्त किया। मैं पूर्व में ये कहता रहा हूँ, जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और सत्ता में जो बैठी हुई सरकार का जो प्रधानमंत्री है, वो मंदिर मंदिर गली गली साधु संतों के पास जाकर यानी ये साबित कर रहा है कि वो कितना धार्मिक है। बौद्धों पर ये अत्याचार कोई नया अत्याचार नहीं है, लेकिन मैं उन अत्याचारियों को या बौद्ध विरोधी विचारधारा के उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, कि तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, सारे देवताओं को साथ में ले लो, लेकिन फिर भी निरंतर लोग हिंदू विचारधारा, जातिवाद की विचारधारा, ईश्वरवाद, आतंकवाद और भाग्यवाद की जंजीरों को तोड़कर लोग बुद्ध की शरण में जाते रहेंगे, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। अत्याचार करने से तुम ये चाहो कि ये बौद्ध धर्म की गति जो है ये रुक जाएगी, ये संभव नहीं है। अत्याचार करते करते तुम थक गए, लेकिन आज भी बुद्ध की जमीन को जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध ही निकलता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस मथुरा के सुरीर गांव में ये घटना घटित हुई है, अगर मथुरा में ही खुदाई की जाए तो भूतेश्वर से लेके कलेक्ट्री तक तमाम बुद्ध विहार जमीन के नीचे है, जो इस बात के साक्षी है। कितना भी जुल्म करने वाले लोगों, तुम बौद्ध भिक्षुओं पर नाना प्रकार का जुल्म करके हथकंडा अपनाकर इनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करो,
लेकिन ये निरंतर उभर के ऊपर आएगा, तुम्हारे बाप भी इसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, शांति का काम करो, हिंसा नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलो। हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग, तुमसे ज्यादा लाखों लोग इस देश में पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए, आज तक उनका पता नहीं चला। लेकिन एक अकेला बुद्ध, जिसने अहिंसा के माध्यम से सारे विश्व के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और दुनिया आज भी बुद्ध की शरण में जाकर बुद्धम शरणम गच्छम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि कहती है। मैं समस्त भारत के भिक्षुओं को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि ये घटना शुरू में हुई है, कल तुम्हारे साथ भी होगी। जो इधर उधर बातें करते फिर रहे हैं, लंबे चौड़े गाल बजाते फिर रहे हैं, लोगों को नाना प्रकार के यानी शब्दों के सपन जाल में फंसा करके बाबाई लूटने का काम कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। इसलिए भारत के भिक्षुओं से सिर्फ मेरा निवेदन है, आपसी मतभेद को बुलाकर, आपसी कटुता को बुलाकर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना को त्याग कर, एक दूसरे से नफरत करने की भावना को त्याग कर, सब एक मंच पर आकर के भारतीय संविधान को पहचानो। और जिस बाबा साहब ने भारत की धरती पर जातिवादी समाज की स्थापना की कल्पना की थी, उसको साकार करने में पूरा योगदान प्रदान करो। निश्चित तौर से भारत का भविष्य जो है बौद्ध में है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई।